डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बैनर तले लगातार आप लोग देखते आ रहे हैं भारत के महामानवों का, भारत के मनीषियों का, राजनीतिज्ञों का और जो भी लोकप्रिय लोग हैं, जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता है। डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल जलालपुर गोपालगंज निवासी आपके लिए लेकर के आते हैं ये सारी चीज़ें, और उनकी मनोभावना यही कि समाज के लोगों को वो सारी बातें बताई जाएं जो हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए लाभदायक हो। इसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार कि भारत के राष्ट्रपति अब तक कितने हुए हैं, उन पर चर्चा की जाए। आप सबका स्वागत है। और भारत के राष्ट्रपतियों की बात चलती है तो सबसे पहले गौरव की अनुभूति हम गोपालगंज वासियों को होती है। क्यों होती है कि हमारे ही जिले के डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि जिस समय वो राष्ट्रपति बनते हैं उस समय गोपालगंज जिला नहीं था, जिला सारण था, और सारण से ही 3 जिले बने, छपरा, सिवान और गोपालगंज। वो पहले राष्ट्रपति थे, 1962 तक रहे, लगातार 12 वर्षों तक। ये जलालपुर के लिए भी गौरव, और जलालपुर के लिए भी गौरव है कि हमारे जलालपुर में भी आए थे और इतने कट्टा धट्टा थे कि यहाँ बाबू साहब लोग के साथ, रामवीर जी के साथ, वो अपना डांडी मार्च के साथ हर समय थे। उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी बड़ा योगदान है। उनके नाम पे ही हम लोग आज भी शिक्षक, हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उन्हीं के नाम बनाते हैं, उन्हीं के नाम पे बनाते हैं। वो जो है राष्ट्रपति होने से पहले एक शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो है काफ़ी उनका योगदान है। देश इसके लिए उनको सदैव याद करता रहेगा। उनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, तीसरे राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। वो 1967 से 1969 तक ही राष्ट्रपति रहे। 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन 2 साल। और उनकी जो है आकस्मिक निधन हो जाने के बाद डॉक्टर बीबी गिरी को बनाया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले, और बाद में उनको निर्वाचित करके पूर्णकालिक जो है राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। वो अपने पद पर आसीन हुए, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। अच्छा, एक छोटी बात थी साहब कि क्या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ ही चलता है या थोड़ा सा आगे पीछे चुनाव होता है? नहीं, अभी तो आगे पीछे हो गया है। जैसे उसी समय जब शुरू हुआ 1950 में राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बना दिया गया जी। 1952 में पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू जी। तो उसी समय से ये लगभग जो है 2 साल आगे पीछे चलता आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो गैप है वो शुरुआत से ही चला आ रहा है। ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनने से पहले राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ये एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि फिर प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करेगा, उसका शपथ ग्रहण कौन? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे यहाँ तो कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है जो कि जनता से वोट लिया जाए? वो जनता से नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वही आपस में एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति। बिल्कुल। जो हमारे देश के एमपीज हैं, वो चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, और फिर जो स्टेट असेंबलीज जो होती है उसमें राज्य सरकार की राज्यों के जो विधायक होते हैं जी, उसमें भी सिर्फ विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो है ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन की चर्चा कर रहे थे। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर बीबी गिरी को पहले कार्यवाहक और बाद में जो है उनको निर्वाचित करके उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ 1974 तक। 1974 में फिर फखरुद्दीन अली अहमद जो है बनते हैं, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए 1977 तक। और उसके बाद से डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए। उनके बाद डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह साहब के बाद से आर वेंकट रमन जी हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। और आर वेंकट रमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद से AR वेंकट रमन और KR नारायण, ये 2। और KR नारायणन के बाद हमारे यहाँ जो है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम
अपने आप में बहुत मायने रखता है। हाँ वही तो देख, अखबार बेचकर अपना साइंटिस्ट बने। बिल्कुल एक बहुत ही छोटे घर से अपनी प्रतिभा के दम पर भारत के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले मिसाइल मैन भी उनको कहा जाता है, साइंटिस्ट थे। और भारत को बहुत कुछ मिला एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। वैसे देखा जाए तो जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अपने देश के, तो सभी के सभी प्रतिभावान ही लोग पहुंचे वहाँ पे। वो तो एक ऐसा पद है जहाँ योग्यता मायने रखता है। उस व्यक्ति को पूरी संविधान की समझ होनी चाहिए। भारत का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के अप्रूव होता हो। आप लोकसभा में कानून बना लीजिए, राज्यसभा में भेजा जाता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, दोनों जगह से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति ही देता है। इसलिए योग्यता जरूरी है। इसलिए योग्यता जरूरी है। ठीक है जी। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बाद जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली जो है महिला भी थी और राज्यपाल राजस्थान भी रही। हाँ, राजस्थान के राज्यपाल के बाद वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनी है। जिस जैसे इस समय है द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो झारखंड की राज्यपाल थी। उसके पहले जो अभी आपके थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी बिहार के राज्यपाल रहे। जी। तो 3-4 राज्यपाल राष्ट्रपति बने हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी जी भी जो है भारत सरकार में बहुत दिनों तक खासकर कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, कई सारे मंत्रालयों में उन्होंने काम किया और बाद में जो है राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी साहब के बाद से सर एक बात कहेंगे, रामनाथ कोविंद जी जब राजभवन में थे राज्यपाल से जी, तो अक्सर हम राजभवन से जुड़े हुए थे, तो उनसे बैठक होती रहती थी। बैठक भी हो रही थी, उसी समय दिल्ली से फोन आया कि अब राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। तो हम लोग एक तरह से हंसे और कहे कि देखिए ना हो रहा है। रियल में जब राष्ट्रपति बने फिर हमें राष्ट्रपति भवन भी हमको बुलाया और वहाँ भी हम बैठे, तो वही सादगी उनके पास था जो कि पटना में थे तब सादगी कि वह राज्यपाल थी झारखंड की, तो वह सादगीपूर्ण थी। और आज देश की राष्ट्रपति हैं कि ये 15 जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इसमें किसी भी राष्ट्रपति का परिवार आज राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, ये संत स्वभाव के लोग रहे, क्योंकि 15 लोगों में हम देख रहे हैं कि किसी का परिवार, राजेंद्र बाबू हो या हमारे रामनाथ कोविंद जी हो या हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल हो या हमारी द्रौपदी मुर्मू हो, किसी पार्टी के परिवार से लोग नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते एक राजनीतिक व्यक्ति क्या होता है कि उसकी सोच जो है ना राष्ट्रहित में हो जाती है। राष्ट्रहित की हो जाती है। उसको समझ आता है कि अब परिवारवाद, वो व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो अपने आप में राष्ट्र का जो है एक रूप बन जाता है, मूर्ति बन जाता है, राष्ट्र मूर्ति। क्योंकि हम जाकर देखे बहुत अच्छी बात, 340 कमरा में रहने वाली एक आदमी राष्ट्रपति होता है, उसके लिए 340 कमरा उसके निजी वर्ग के लिए है और उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धन्य हमारे 15 राष्ट्रपति।